मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में राफेल से जुड़े समाचार प्राप्त करने के लिए। हाल ही के समय में राफेल काफी सुर्खियों में रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपने कारनामे दिखाए, उसके बाद सुर्खियों में पाकिस्तान के कारण भी रहा कि उसने राफेल मार गिराए हैं। राफेल की वजह से राफेल के शेयर की खबरें रही और भारत की तरफ से उस पर प्रतिक्रियाएं रही। भारत की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दी जिससे राफेल सुर्खियों में बना रहा और इस पर हमने अपनी तरफ से कुछ सेशंस भी किए जिसमें बताए गए कि क्या वाकई में राफेल मार गिराए गए हैं। कुछ इस तरह की खबरें बनी रही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राफेल कुछ समय पूर्व, जब ये इस समय ऑपरेशन सिंदूर में जिक्र में नहीं था, तो उससे पहले राहुल गांधी जी के कारण भी जिक्र में था, क्योंकि वो राफेल को देश का सबसे बड़ा घोटाला मानते हैं डिफेंस के अंदर। खैर, ये सारा की सारा चुनाव से पहले का काम था। इस बार के इलेक्शंस में इसका जिक्र नहीं था। आज के सेशन में हम राफेल के जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राफेल ने भारत की कंपनी टाटा के साथ मिलकर के, राफेल की जो कंपनी है डैसो एविएशन, उसने टाटा के साथ मिलकर के एक डील साइन की है जिसमें राफेल के कुछ हिस्से भारत में बनाए जाएंगे। फिलहाल के लिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें टाटा के प्रतिनिधि और डैसो के प्रतिनिधि, डैसो यानी डैसॉल्ट जो कंपनी है जो राफेल बनाती है, उसके प्रतिनिधि, दोनों प्रतिनिधि आपस में प्रेजेंट, मतलब एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन करते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। हेडलाइन बनती है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैग है वो इंडिया में बनाया जाएगा। मतलब क्या राफेल बनना है कि राफेल का कोई पार्ट बनना है? तो यहां पर ये जो पॉइंट है फ्यूजलैग्स, तो ये होते क्या हैं? क्या इसे ही राफेल कहा जाएगा? क्या भारत की यहां से आगे कावेरी इंजन जैसी मांग खत्म हो जाएगी? राफेल अगर भारत में ही बनेगा तो क्या फ्रांस जैसे देश हमें फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गए हैं? क्योंकि भारत ने हाल ही के समय पर जिस तरह का एक मोमेंटम कावेरी इंजन की फंडिंग के लिए चलाया था, उसके साथ एक सवाल खड़ा हुआ था कि दुनिया के कुछ ही देश हैं जिनके पास फाइटर जेट के इंजन बनाने की ताकत है। उनमें से फ्रांस एक है। हालांकि दुनिया के बड़े देशों के पास, मतलब इंक्लूडिंग 4 देश ही हैं, चाइना के पास भी फाइटर जेट का इंजन बनाने की तकनीक नहीं है। ऐसे में भारत जैसे देश के पास क्या फाइटर जेट की तकनीक आने वाली है? यह खबर क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या हम इसे भारत के लिए एक सकारात्मक कदम देख सकते हैं और आने वाले समय में उम्मीदें बढ़ा सकते हैं? तो क्या बनने जा रहा है, किस तरह से आगे का समय चलेगा, उसकी सारे जिक्र आपके साथ होंगे। फिलहाल के लिए खबर है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के डैसॉल्ट एविएशन ने फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्यूजलैग इंडिया में बनाने का टाई अप किया है। अब ये फ्यूजलैग क्या होता है ये हम बताएंगे, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 2028 में उपयोग के लिए तैयार होगा। मतलब अब से काम शुरू होगा तो 2028 में जाकर के ये असेंबली के लिए यूज हो पाएगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह की फैसिलिटीज लगाई जा रही हैं, उसके बाद 2 कंप्लीट फ्यूजलैग पर मंथ बनाए जा सकते हैं। और ऐसा किसने अनाउंस किया? तो एरिक ट्रेपी करके जो चेयरमैन और सीईओ हैं डैसॉल्ट एविएशन के, उनके द्वारा कहा गया। और यह भी कहा गया कि डैसो के इतिहास में यह पहली बार है कि वो फ्रांस के बाहर फ्यूजलैग बना रहे हैं। और फ्रांस के बाहर फ्यूजलैग बनाना टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा भी यह शो किया गया और डैसो के द्वारा भी किया गया। अब सवाल बड़ा है यहां तक पहुंचते पहुंचते, आफ्टर ऑल टाटा एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम के पास क्या डिफेंस का कोई एक्सपीरियंस है? दूसरा सवाल ये कि जो ये बनाने की बात हो रही है ये क्या है? तो देखिए, यहां कुछ तस्वीरें आपको समझाने के लिए समय शायद काम आ जाए। ये जो आपको बाहर की तरफ का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट ही फ्यूजलैग कहलाता है। और इस फ्यूजलैग के निर्माण के लिए भारत में टाटा कंपनी का उपयोग किया जाएगा, टाटा एडवांस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो चीज बनाने जा रहे हैं, इसका उपयोग क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, अगर एक फाइटर जेट देखा जाए तो इसमें ये जो येलो रंग का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम फ्यूजलाग है। अगर किसी विमान की बात करें तो उसकी मेन बॉडी फ्यूजलाग है। अब ये पूछेंगे फिर तो पूरी तरह से फाइटर जेट ही बन गया अगर ये पूरा पूरा हिस्सा ही यहां बनने वाला है। असल मायने में फाइटर जेट्स का हो या फिर किसी एयरक्राफ्ट का, ये हिस्सा मायने जरूर रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि आवाज की गति से कई गुना तेज चलते हैं ये फाइटर जेट्स। ऐसे में बॉडी का ऐसा होना जरूरी है कि वो हीट की वजह से या फिर किसी भी प्रकार के घर्षण की वजह से खराब ना हो। निश्चित ही इसमें तकनीक लगती है और ये तकनीक भारत के पास होना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी डिमांड है वो इनको उड़ाने वाले इंजन की है। हम लोग इंजन नहीं बना पा रहे। दुनिया के बहुत ही कम देश हैं जो इंजन बना पाते हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। चीन तक के पास भी ये तकनीकी नहीं है। तो कुछ ही देशों के पास जब ये तकनीक है, ऐसे में भारत खुद का फाइटर जेट का इंजन बनाना लगातार लंबे समय से चाह रहा है।
ये जो बनाने की सुविधाओं की बात हो रही है, उसमें से फ्यूजलाग तो ये लोग बना देंगे, लेकिन फ्यूजलाग को बनाने का कमर्शियल यूज क्या है? तो कमर्शियल यूज के नाम पर यही है कि ये बनने के बाद फिर से इंजन फिट होने वहीं जाएगा, यानी फ्रांस में ही फिट होकर आएगा। तो ये कुछ इस तरह का ढांचा बना रहे हैं। आसान भाषा में मैं कहूं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बस की बॉडी बना रहे हैं। बस का इंजन तो कहीं और से बनकर आया है ना, लेकिन उस चेसिस के बाद में बॉडी जो है ना, बस की या ट्रक की जो बॉडी बनती है, वो एक तरह से इंडिया में बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, भारत के साथ 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट्स का भी इसी के साथ डील हुआ था, और 2025 में 26 राफेल मरीन जेट्स का भी डील इसी के साथ जुड़ा हुआ है। राफेल भारत के लिए गेम चेंजर माना गया, क्योंकि भारत ने राफेल के साथ साथ कुछ ऐसी मिसाइलें, क्योंकि ये न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में भी कैपेबल है, साथ ही साथ में ये ऐसी मिसाइलें जो स्कैल्प मिसाइलें थी, जिन्होंने पाकिस्तान में फिलहाल जो तबाही मचाई, उन्हें भी ले जाने में ये सक्षम है। साथ ही साथ मीटियोर, जिसे दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की मिसाइल माना जाता है, वो भी ये ले जाने में सक्षम है, और ये लेकर ही चलता है। भारत ने वर्ष 2016 में 36 फाइटर जेट्स को खरीदा था, जो 2022 में भारत में पहुंचे। इसके लिए 58,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, और जो अब राफेल मरीन खरीदा जा रहा है, जो कि महंगा है और संख्या में कम है, वो राफेल जो ओरिजिनल अभी वाला हमारे पास है, उससे ज्यादा उन्नत किस्म का माना जाता है। असल मायने में भारत के दो बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर एनी टाइम टेंस सिचुएशन रहती है, पाकिस्तान बॉर्डर और चाइनीज बॉर्डर। ऐसे में हमें दोनों जगहों को सुरक्षित करने के लिए एक साथ अगर दो फ्रंट पर हमारी कभी वॉर छिड़ती है, तो हमें एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स, भारत को 45 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, यानी कि एक तरह से यूनिट समझिए छोटी, जिस यूनिट में मतलब अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट्स को रख करके कि हाँ आपके पास ये, आपके हवाले ये क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र की निगरानी करेंगे, इस तरह से। भारत में फिलहाल वर्किंग 33 स्क्वाड्रंस ही हैं, मतलब भारत को अभी सख्त जरूरत है फाइटर जेट्स की, और इसी कारण से लंबे समय से भारत फाइटर जेट्स को खरीदने का विचार कर रहा था। इसी क्रम में भारत ने 36 फाइटर जेट राफेल खरीदे, और इसको हमने 2022 के अंदर प्राप्त कर लिया। लेकिन इसी बीच में राफेल को लेकर पॉलिटिकल वारफेयर चला। तो कांग्रेस का आरोप यह रहा कि आप लोगों ने इस राफेल डील के अंदर बहुत ज्यादा महंगा खर्चा कर दिया है। मतलब एक तरह से 2015 के अंदर 36 राफेल फाइटर जेट की 5.6 बिलियन यूरो में जो तय हुई कीमत थी, उसे 7.87 बिलियन डॉलर के अंदर सरकार ने खरीदा। मतलब सरकार लगभग $2.5 बिलियन, यानी कि एक तरीके से 20,000 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा पैसा दे चुकी है। इस एक्स्ट्रा पैसे के कारण आरोप लगा सरकार पे कि सरकार ने इसके क्लॉज में कहीं भी कोई रिश्वत का, गिफ्ट का, इन्फ्लुएंस का, कमीशन का, मिडिलमैन जैसी कोई शर्तें ही नहीं रखी थी। साथ में यह भी तय कर दिया गया था कि एंटी करप्शन के जो नियम होते थे डिफेंस डील के अंदर, वो भी सरकार ने हटा दिए थे। यह कहते हुए कांग्रेस काफी हमलावर रही। अब जो भी है, लेकिन देश का पैसा है, और देश का पैसा कहां खर्च हुआ यह जानने का हक आपको भी है और अपोजिशन को भी है। अपोजिशन पता नहीं कब इस बात के ऊपर भी अपना ध्यान लेकर आएगी कि ये डील कितनी सही, क्या गलत, कितना गलत है ना, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर क्या होगा। फिलहाल के लिए ये सिक्योरिटी क्लॉज में है, और सिक्योरिटी क्लॉज में इसके अंदर से कोई भी जानकारी बाहर निकाल कर नहीं दी जा सकती। मुसीबत यह है कि सब राफेल सही कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने राफेल गिरा दिया। पहला प्रश्न जो यहां पर उठा। दूसरा प्रश्न यह उठा कि राफेल अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भारत क्यों नहीं राफेल के साथ डील को कैंसिल कर देता है। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या राफेल बनाने वाली कंपनी हमें इंजन बनाने की तकनीकी देगी, ताकि भारत भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत यह काम कर पाए। क्योंकि भारत सरकार तो अपनी तरफ से कहती ही है कि हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनना है। राफेल को खुद पता चल जाता है कि उसकी तरफ फाइट आ गई है, खुद से अवेयर है, और अगर खुद से अवेयर है फिर भी पाकिस्तानी अगर इसको टारगेट करने में कामयाब हुए, हालांकि सरकार ने खुलकर अभी कुछ नहीं बोला है, अगर ऐसा है तो यहां पर एक बड़ा प्रश्न बना रहेगा। क्या पता यही प्रश्न वो कारण था जिसके चलते डसो ने तुरंत टाटा के साथ टाई अप कर लिया कि चलो भाई आपके साथ निर्माण करते हैं। अब ये तो बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में निकलती रहेंगी कि फिलहाल इसके निर्माण के लिए तैयारी यहीं इसलिए तो नहीं हो गई कि राफेल डील के ऊपर इंडिया में एंटी सेंटीमेंट क्रिएट हो जाए कि इसको तो लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक चीज तो तय है कि अगर राफेल को नुकसान पहुंचा है तो निश्चित ही भारतीयों में उसको लेकर के जो फीलिंग या नैरेटिव है कि भाई राफेल हमने बहुत ही ताबड़तोड़ चीज खरीद ली है, 4.5 जनरेशन का राफेल हमने इतने 1,000 करोड़ में खरीदा है। अगर इतने 1,000 करोड़ में खरीदा है, अगर वो भी पिट के आ रहा है, यदि उसको टारगेट कर दिया जा रहा है, तो फिर हमको और अच्छे की आवश्यकता होनी चाहिए थी। और नया खरीदने से पहले हमें तय करना चाहिए था कि पुराना वाला हमने जो प्रोडक्ट लिया है
वो सही निकले। तो इस चीज अपने आप में ना मतलब ये एक ऐसा वो स्टोरी कॉन्स्पिरेसी कहानी की तरह से गढ़ी जा सकती है कि ये तो कुछ खेला था रे बाबा, ठीक है। खैर, ऐसे में फिलहाल के लिए भारत के अंदर राफेल का जो मेड इन इंडिया काम हो रहा है वो भी केवल बाहर का केसिंग बनाने का हो रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत अपनी सुरक्षा के लिए और बेहतर क्या कर सकता है, यह आपकी राय पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें